न्याय की आस में दर दर भटक रहा राधेश्याम बोला, मुकदमे के चक्कर में मेरे बच्चों का भविष्य हो रहा खराब। मामला गोंडा जनपद के करनल तहसील के रहने वाले ग्राम सभा बुढ़लिया का बताया जाता है, जहां का पीड़ित राधेश्याम जो गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा तहसील में गोंडा से मुकदमा देखने के लिए आता है। उसने एक मुलाकात के दौरान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अवधपुर की रहने वाली फूलपत्ती के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था, जबकि चर्चा है कि राधेश्याम की पत्नी का राधेश्याम से पूर्व 2 लोगों से विवाह हुआ था, पर आपसी सहमति न बनने के साथ ही मनमुटाव की वजह से फूलपत्ती द्वारा उनसे दूरी बना चुकी थी, जिसके बाद परिवार जनों द्वारा राधेश्याम के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह भी किया गया था। यह कहना है राधेश्याम का। मुलाकात के दौरान राधेश्याम ने कहा कि मैं गोंडा से गोरखपुर मुकदमा देखने आता हूँ। हमारे ससुराल पक्ष के लोग कुछ लोगों के बहकावे में आकर मुकदमा लड़ रहे हैं। पत्नी को भी ना जाने कब समझ आएगा, वे है मुकदमे के दांव पेच में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। वहीं बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से भी वंचित हो रहे हैं और हम सभी के बीच कटुता बढ़ता जा रहा है। जब उनसे कहा गया कि आप अपने परिवार को क्यों नहीं लेकर जाते हैं, तो राधेश्याम ने कहा, हम आज भी तैयार हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा परिवार तथा बच्चे हमसे दूर हो। पर पत्नी के दिमाग में कुछ समझ नहीं आता है। मैं ज्यादा क्या बताऊं, मैं विदाई कराने आया था तो ससुरालियों ने हमसे विवाद कर लिया। तहसील में भी मुझे मारा पीटा। आज वह मुकदमे में दिमाग खपा रहे हैं लोग, जबकि मैं आज भी चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच जो मनमुटाव है उसे दूर कर सहमति पत्र बन जाए और हम पत्नी आपसी रजामंदी से रहे और बच्चों का भविष्य हम दोनों के विवाद के वजह से बर्बाद ना हो। आगे मामला न्यायालय में चल रहा है, तो जो निर्णय होगा मान्य भी है। जबकि इस संबंध में राधेश्याम की पत्नी से बात करने का प्रयास किया गया, पर बात नहीं हो सकी। और सब कुछ, लेकिन जब हमारे पिताजी 80 वर्ष से पिताजी, उनके ऊपर 354 का जो है छेड़खानी का आरोप लगाया गया है, ये गलत है। और जितने हमने साक्ष्य दिए थे सर पहले 2018 में सर, उस साक्ष्य को जो है लाजी दरोगा डाक के माध्यम से उन्हें दिया था, उसको गायब कर दिया। मेरी केस डायरी में वो सारे साक्ष्य कोई भी मौजूद नहीं थे। उसी के संबंध में हमने बार बार इन लोगों से फरियाद, मैंने हाथ जोड़कर कहा कि सर हमको फंडिंग करने मस्त बताई है। लेकिन हमारे बुजुर्ग पिताजी को 80 वर्षीय पिताजी को ये लोग 354 की कार्रवाई करने के लिए जेल भेजने के लिए धमकी दी है। और जब मैं पैसे जब हम नहीं दे पाए 10,000 की और मांग किए, तभी हमको उल्टा सीधा फोन पे कहें कि जो है तुमको ज्यादा मतलब धाराओं में फंसा देंगे तुम लोगों को। 25,000 की डिमांड पे 15,000 आपके द्वारा दिया गया। जी सर। जबकि आप भी एक तहसील के कर्मचारी हैं और आप ये भी जानते हैं कि घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इस तरीके का कृत्य आपने क्यों किया? जी सर, मैंने इस वजह से किया कि मेरे बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और उस बच्चों के मतलब जो है मतलब वो कहें कि मतलब आपस में बैठा के हमको पैसा दे करके, उन लोगों को पैसा दे करके, हमारी पत्नी और सालों को दे करके हम तुम्हारा 16 समझौता करवा देंगे। उस उद्देश्य से हमने इनको पैसा दिया, लेकिन यह हुआ नहीं। आपकी सोच पे आपने सोचा कि इनके द्वारा यह कहा गया कि आपकी पत्नी और बच्चों के हित में वो पैसा दिया जा रहा है, और इस बात को मान करके आपने पैसा दे दिया और 10,000 रुपए जब आप नहीं देते हैं तो यह जानकारी होती है कि यह तो आपसे घूस के तौर पे दिया गया है। जब बाद में हमको पता चला कि तो आगे की आपकी सोच क्या है? ये आगे की सोच सर, हम यही ग्राम न्यायालय चौरी चौरा में हमारा घरेलू हिंसा का वाद चल रहा है और बार बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। मुझे 22 मार्च 2021 को हमारे साथ अवगतता की गई। हमारे पास जो उनके एडवोकेट साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, जगदीश मौर्य जी, उन लोगों ने 2 हमारे साले और साड़ू थे, वो लोग सब मिल करके हमको मारे थे। वो जोगिंदर होटल के सामने की बात है। उस दिन फिर भी मैंने पुलिस को सूचना दी, मौके पर तुरंत जाके एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की हमारे खिलाफ। मैंने हम जो हमारे साथ कोई घटना घटती है उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मात्र 107-16 की कार्रवाई की गई। इतनी बड़ी मारपीट हुआ, पूरे तहसील के कर्मचारी सब लोग सब देखे, सबको एक लोग भाग करके न्यायालय पे जाके आए तो हमारी जान बची होती है। तो उसके बावजूद भी हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बंदोबस्ती के मैदान में आकर के हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जबकि उनकी अब मतलब बाद में हमको बलबोदी सिंह बुलवाए, कहें कि आओ, और मतलब जो पैसा मांग रहे थे कि पैसा दे दो, बच्ची का जो है मतलब बचपन से लेकर के पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा, शादी ब्याह का पूरा खर्चा दीजिए, और जो है भाई माँ को हम बच्ची को अपने बच्चों को सब लाना चाह रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे से यहाँ पर पूरा परिवार हमको हमारा दीजिए। जबकि हमारी एक बच्चे डिग्री भी हुई है,
विदाई का दावा हमने पैसा प्रथम मैंने गोंडा परिवार न्यायालय गोंडा में हमने विदाई की जो दावा प्रस्तुत किया था सर, उसके 25 दिन के बाद में हमारे ऊपर जब यहाँ पर नोटिस आ गई, नोटिस आने के बाद में ये लोग ने 25 दिन के बाद मेरे ऊपर में फर्जी मुकदमे ले पाए। अच्छा, यानी वह आपके पक्ष में वहाँ से पारिवारिक न्यायालय में जी ये 25 डिग्री हो चुकी मेरी, 2019 में हो चुकी है। तो आगे की अब आपकी क्या सोच है? अगर मतलब इसमें सुलह समझौता के पक्ष में जा रहे हैं या अभी मुकदमे को चलने के मूड में, आप लोग लड़ने के मूड में? नहीं सर, मैं मुकदमा लड़ने के मूड में नहीं हूँ सर। मेरे बच्चे सर, पूरे परिवार को हमारे वापस भेजा जाए करते अपने घर से सभी यही समझते हैं। मैं ये हम किसी कोई मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को सबको ले जाना चाहता हूँ। क्या मामला है आज आप तहसील का चक्कर काट रहे हैं? सर हमारा मामला है कि मैं आज घरेलू हिंसा में आज तारीख थी और मैं गोंडा से चल कर मैं यहाँ आया था। तो यहाँ पर कुछ जो शासकीय अधिवक्ता हैं, हमारी पत्नी के फूलपुरी के जो है अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता हैं, वो अपने दबाव दबंगई के बल पर जो है उल्टा सीधा अपना मनमानी लिखवाते रहते हैं। पिछली बार हमको मारे पीटे इसी तहसील प्रांगण में हमको मारे थे 22 मार्च 2021 को, और उसी से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और हमारी पत्नी और बच्चों को कहीं अलग भिजवाने का प्रयास में रहते हैं। बार बार हमको परेशान किया जा रहा था, जबकि हमारा न्यायालय से आज 25 डिग्री है, उसके बावजूद भी हमको। तो आखिर आप अपनी पत्नी को लेके क्यों नहीं जाते हैं? मामला कहाँ से? सर मैं ले जाने मेरी एक बच्चे हमारे ग्राम न्यायालय गोंडा से, वहाँ से एक 25 डिग्री हो गई है और मैं उसका अनुपालन के आदेश से तो मतलब यहाँ एप्लीकेशन डाले और महिला थाने पे और थाने पे, लेकिन वहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये लोग भिजवा नहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार आग्रह करता हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है कि हमारे बच्चे चले अपने पढ़ाई लिखा करें, लेकिन ये लोग भेजने से इनकार कर रहे हैं बार बार। यही ये लोग जो है शासकीय अधिवक्ता महोदय, ये जो है आधार कार्ड में मेरे बच्चों का नाम, जो हमारा जहाँ पर नाम लिखा हुआ था उसको बदलवा करके दूसरे का नाम लिखवा दिए हैं। मेरी पत्नी भी अपना नाम बदलवा ली है और मेरे जो हमारा मोबाइल नंबर 8 था, उस मोबाइल नंबर पर नहीं, उसका दूसरा जो अपना मोबाइल नंबर चला रहे उस पर जो है आधार लिंक करवा दिया गया है। इसकी जानकारी आपको कैसे हुई? जब हम अपने यहाँ पर कंप्यूटर से जब चेक किए कि लोग दूसरे का आधार कार्ड निकलवाएं बच्चों के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेजना था, तो जब निकला तो हमारा OTP नहीं आई हमारे मोबाइल पे। तो इसलिए तब से मैं परेशान, तो पता चला कि नहीं, वो दूसरे के नाम से करवा दिया गया। तो ये पूरा जितना है सारा इनका जो है मतलब श्री जगदीश मौर्य जी एडवोकेट साहब, ये श्रीमान जी बहुत ज़्यादा, और एक वहीं इसी गाँव के एक हैं भोलेनाथ पुत्र सम्हारे, और एक जय किशन पुत्र कुमार, और यही लोग जो है बढ़ा चढ़ा करके हमारे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। कई बार हमको मारे पीटे में उसे, इसलिए। और तो इस मामले में आप उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं हैं? सर मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय DIG साहब को, सबको मैं पूर्व में ही बहुत कई बार अवगत करा चुका हूँ, और समाचार पत्र में भी यहाँ पर हमको जो मौर्य जी हमको हमारे पास हाथ चला, हमारे साले और साड़ू जी और मौर्य जी हमको मारे थे, तो उसका भी समाचार पत्रों में प्रकाशन में निकला था। सबको सूचना है, ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, खाली कहा हुआ 107-16 की कार्रवाई की गई।